चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हमारे नेक्स्ट टेंस की, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए देखिए बात करते हैं क्या है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई इस टेंस का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, कहां इसकी जरूरत पड़ती है, तो मैंने नीचे पॉइंट लिखा है, भूतकाल में किसी काम का जारी रहना बताया जाता है इस टेंस में। मतलब ये हुआ कि भूतकाल में आप किसी समय पे बताना चाह रहे हो उस वक्त वो काम चल रहा था। सीधी बात है, जैसे मान लीजिए 2 घंटे पहले मैं किसी के घर गया है ना, और अब वापस आया तो मैंने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तब वह पढ़ाई कर रहा था। सीधी बात है कि भाई 2 घंटे पहले जब मैं उसके घर पहुंचा तब वह पढ़ाई कर रहा था, उसका पढ़ने का काम चल रहा था, उसका पढ़ने का काम जारी था, कंटिन्यू था। क्लियर है? तो भूतकाल में अगर आप किसी काम का जारी रहना बताना चाहते हो तो आप किस टेंस का प्रयोग करें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए अब बात करते हैं पहचान की। अगर आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दे रखा है और उसके पीछे है ना रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, क्लियर है, उसी प्रकार यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे। वहां हम प्रेजेंट में बात कर रहे थे कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, यहां हम पास्ट में पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। क्लियर? ओके सर। तो कुल मिलाकर वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो वॉज और वर। वॉज जो है वो लगता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट और वर जो है वो लगता है विद प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ब की तो वर्ब आती है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कहने का मतलब हो गया गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, राइट है तो राइटिंग, सीधी बात है, रीड है तो रीडिंग। क्लियर है? ओके सर। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कहने का मतलब क्या, हिंदी के कुछ सेंटेंसेस हैं उन्हें हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। ओके सर, आइएगा सबसे पहले जो हमारा पहला सेंटेंस है उसकी बात करें। वह कल सुबह एक पत्र लिख रहा था। क्लियर है? मैंने आपको बताया जब कभी भी आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहते हो तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस को पहचाने कि ये कौन से टेंस का है। सीधी बात है ना? इसको पहचानने का तरीका रहेगा, आप उस वाक्य के पीछे जाए, आप उस वाक्य के पीछे जाए और आपको कुछ स्पेशल शब्द दिखाई देंगे, वो आपको बताएंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो यहां पर आ रहा है रहा था, 100% ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब आपको टेंस का पता पड़ जाता है तो उसके बाद आप सेंटेंस का पता लगाइए। सर ये बता रहा है, ये स्टेटमेंट है। बताने को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो 2 बातें क्लियर हो गई, टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, सेंटेंस है पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर की। क्लियर है? तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। ओके सर, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह लड़का है, रहा था आ रहा है, लड़का है, ही। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। यहां पर लड़का है, वह है, ही है, तो ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ लगेगा वॉज। ओके सर, ही वॉज। नेक्स्ट बात करें हम वर्ब की, तो वर्ब बोले तो क्रिया, कार्य वो हो रहा है उसमें लिखने का, लिखने को हम कहते हैं राइट, WRITE। बट मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ बातें बताई थी, ING लगाने की बातें बताई थी। वर्ब के पीछे आप जब ING लगाते हो तो किस प्रकार लगाते हो, तो वहां मैंने एक रूल आपको बताया था कि अगर वर्ब के पीछे E आ जाए तो E को हटा दीजिए और उसके बाद में क्या लगाइए? ING। यहां पर भी देखिए WRITE, E आ रहा पीछे तो आपको इस E की कोई जरूरत नहीं है, इस E को हटा दीजिए और उसकी जगह आप क्या लगाइए? ING, राइटिंग। ओके सर, ही वॉज राइटिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, क्या लिख रहा था? अ लेटर, अ लेटर। अब हम बात करें प्लेस की तो नहीं है। अब हम बात करते टाइम की तो है साहब, कल सुबह, तो आप लिखिए इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। कल की बात कर रहा तो यस्टरडे, इन द मॉर्निंग यस्टरडे। कहने का मतलब हो गया, मेरा सेंटेंस हो गया, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर इन द मॉर्निंग यस्टरडे। कल सुबह वह एक पत्र लिख रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। उस समय पानी तेज नहीं बह रहा था। देखिए रहा था, कहने का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस सर ये बता रहा है, स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है। बहुत बढ़िया। स्ट्रक्चर, सर स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस VOPT। सबसे पहले सब्जेक्ट, बोले तो कौन बहने का काम कर रहा था, पानी, तो पानी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम पानी की बात कर रहे हैं, क्लियर है, तो सब्जेक्ट है। द वाटर, हम किसी स्पेशल पानी की बात कर रहे हैं। सर कौन सा पानी, बिस्लेरी का, किनले का? नहीं 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 नहीं, हमारे घर के पास में, हमारे गांव के पास में कोई नदी बह रही है, मैं उस नदी के पानी की बात कर रहा हूं, वो एक पर्टिकुलर पानी है। आप बात समझे कि नहीं समझे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, है ना। बहुत सारी है, पूरी दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, जगह जगह नाले हैं, जगह जगह नदियां हैं, सीधी बात है, मैं उन सब की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिवर, है ना, मैं उस रिवर की बात कर रहा हूं, मैं उस पानी की बात कर रहा हूं जो मेरे गांव में बह रही है, समझे। एंड सो द रिवर इज पर्टिकुलर, द वाटर इज पर्टिकुलर फॉर मी, क्लियर है, वो एक पर्टिकुलर पानी हो गया, मैं उस पर्टिकुलर पानी की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे यूज किया द, क्लियर है। द वाटर, है ना, अब आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना। जो आपका वाटर है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल नहीं होती है, उसको सिंगुलर समझना है, और उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है सिंगुलर वाली, क्लियर है। तो यहां पर आएगा वॉज, द वाटर वॉज। अब हम बात करते हैं नॉट, अब लगेगा वर्ब, क्रिया कार्य बहने का, है ना। पानी का बहना कहलाता है फ्लो, और हवा का बहना कहलाता है ब्लो, क्लियर है। FLOW फ्लो, पानी का बहना, BLOW ब्लो, हवा का बहना, क्लियर है। यहां पानी बह रहा है तो फ्लो, ओके सर। बट आपका टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो फ्लोइंग, क्लियर है। द वाटर वॉज नॉट फ्लोइंग, ओके। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन यहां पर एक एडवर्ब है, तेज बह रहा था, तो एडवर्ब जो है इसके बाद में लग जाता है फ्लोइंग फास्ट। तो क्लियर है, हमारा सेंटेंस हो गया द वाटर वॉज नॉट फ्लोइंग फास्ट, क्लियर, ओके सर। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। क्या बच्चे तालाब में तैरना सीख रहे थे, रहे थे मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, हाँ ना में जवाब आएगा, है ना। क्या बच्चे नदी में तैर रहे थे, क्या बच्चे तालाब में तैर रहे थे, हाँ हाँ बिल्कुल मैंने देखा मैंने देखा। नहीं 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 नहीं, कहां बच्चे तैर रहे थे यार, मैं वहीं खड़ा था, कोई नहीं तैर रहे थे, हाँ या ना में जवाब आ रहा है, सब सीधी बात है। तो कहने का मतलब हो गया, यहां पर हाँ ना में जवाब आ रहा है, मतलब ये इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, प्रश्न पूछ रहा है, उसमें भी कैसा है, पॉजिटिव। तो हमारे पास सेंटेंस आ गया इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस VOPT। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट कौन है, बच्चे, बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आएगा वर। भाई बच्चा होता तो एक होता, ये तो बच्चे हैं, बहुत सारे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर। वर द चिल्ड्रन, मैं फिर यहां पर किन्हीं खास बच्चों की बात कर रहा हूं, सीधी बात है, मेरे घर के बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे मोहल्ले के बच्चे, है ना, पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहा हूं, सीधी बात है। तो वर द चिल्ड्रन, वर द चिल्ड्रन। अब आ जाएगा वर्ब, है ना। अब यहां पर देखिए दो वर्ब है, मैंने आपको पता हो तो इससे पिछले वाले टेंस में दो वर्ब्स लेकर मैंने एक सेंटेंस भी लिया था, क्लियर है। तो यहां पे दो वर्ब है, तैरना और सीखना, देखिए आप। लेकिन मैंने आपको कहा था जब कभी भी दो वर्ब्स आ जाती है तो एक वर्ब, है ना, जो पीछे बैठी है उसके साथ टेंस की पहचान रहती है, क्लियर है, और उसी पर आपको टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स अप्लाई करने हैं। यहां पर आपका टेंस कहता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाना है, तो किस पे लगाऊं, सीखना पे या तैरना पे। तो जो पीछे बैठी है जिसके साथ पहचान है, सीख रहे थे, इसके साथ पहचान है, तो सीखना बोले तो लर्न, तो लर्न की जगह हम यूज करेंगे लर्निंग, क्लियर है। तो पहले हम इसी की बात करेंगे, वर द चिल्ड्रन लर्निंग, क्लियर है। अब आ जाएगी दूसरी वर्ब जिसके पीछे नानी ने है, क्लियर है, उसे हम इंफिनिटिव फॉर्म में लिखेंगे। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू, है ना, तैरना, स्विम, ओके सर, है ना। वर द चिल्ड्रन लर्निंग टू स्विम। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस है, तालाब, तो इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, हम किसी खास पॉन्ड की बात कर रहे हैं जो मेरे गांव में है, क्लियर है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने द लगाया। आप दिस लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, इस तालाब में बच्चे तैर रहे थे, उस तालाब में बच्चे तैर रहे थे, आप जो कहना चाहो, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट
पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो वर द चिल्ड्रन लर्निंग टू स्विम इन द पॉन्ड। क्लियर है सर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले वाला सेंटेंस है, क्या राधा फूल नहीं तोड़ रही थी? फिर देखिए, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब पूछ रहा है क्या बता रहा सर? ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब WH। सर विद हेल्पिंग वर्ब कैसे पता पड़ा? सर सबसे पहले क्या है आंसर? हाँ नाम में आ रहा है, क्या राधा फूल तोड़ रही थी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा। हाँ नहीं 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 नहीं, कहाँ राधा फूल तोड़ रही थी? मैं यही खड़ा हूं, बच्ची ने हाथ तक नहीं लगाया, झूठ मत बोलो। कहने का मतलब ये हाँ या ना में आंसर आ रहा है। मैंने दो चीजें बताई, अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब, या फिर मैं ये को उस वाक्य का या उस क्वेश्चन का आंसर हाँ ना में आए तो वो इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? ये इंटेरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब है, बट नेगेटिव है, नहीं का यूज हुआ है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस VOPT। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को लगाने से पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है राधा, सिंगुलर वॉज। अब आएगा सब्जेक्ट राधा, अब आएगा नॉट, वॉज राधा नॉट। नेक्स्ट आएगा वर्ब, कार्य क्रिया, क्या हो रही है? तोड़ना। तोड़ने को हम कहते हैं प्लक। बीनना कहने का मतलब हम ऐसे चुनते हैं फूलों को, है ना, ऐसे। क्लियर है? और इसको हम कहते हैं प्लक। क्लियर है? तो प्लक, लेकिन टेंस कहता है प्लकिंग, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या रखो? ING। तो वॉज राधा नॉट प्लकिंग, है ना। अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या तोड़ रही थी? फूल, मेरे बगीचे के फूल, उसके बगीचे के फूल, इसीलिए द फ्लावर्स। ओके, तो सेंटेंस हो गया वॉज राधा नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, क्या राधा फूल नहीं तोड़ रही थी, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा सेंटेंस जो है, कौन रो रहा था? रहा था मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं सेंटेंस, सर ये तो पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है, कौन रो रहा था? समझ लीजिए, है ना, मैं टीचर हूं, मैं बैठा था बाहर, अंदर क्लास में से अचानक से रोने की आवाज आई, फटाक से उठ के आया, मैं दौड़ के आया, कौन रो रहा था अभी? कहने का मतलब क्या, अभी कौन रो रहा था? सीधी बात है। तो कौन रो रहा था पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव है, लेकिन इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड है। किससे प्रश्न पूछ रहा है? कौन से। क्लियर है? तो कौन से प्रश्न पूछा जा रहा है? हु से प्रश्न पूछा जा रहा है, WH वर्ड वाला है। और पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो सर ये तो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड पॉजिटिव। अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VOPT। सबसे पहले WH बोले तो वो शब्द जिससे प्रश्न किया गया, कौन, कौन को हम कहते हैं हु, है ना। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम किसे देखते हैं? सब्जेक्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान देना। हम सब्जेक्ट को देखेंगे, बट यहां पे सब्जेक्ट प्रेजेंट है ही नहीं, यहां पे सब्जेक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। कौन रो रहा था? सर सीता रो रही थी, सर गीता रो रही थी, सर बबीता जी रो रहे थे। क्लियर है? जो भी रो रहा था, कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर कौन रो रहा था, हम सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अगर सीता रो रही थी तो सीता हमारा आंसर है, अगर गीता रो रही थी तो गीता हमारा आंसर है, और अगर बबीता रो रही थी तो बबीता हमारा आंसर है। क्लियर है? कुल मिलाकर, है ना, हम सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछ रहे हैं। जब सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा कहां से? क्लियर है भाई? अगर आप वेयर से प्रश्न करते हो तो आप जगह के बारे में पूछ रहे हो, आप कहां रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूं, तो प्रश्न में दिल्ली थोड़ी आएगा, कैसे आ जाएगा? वो दिल्ली के बारे में तो पूछ रहा है। तो वैसे के वैसे कहने का मतलब हो गया, जब आप सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहेगा, आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? रावण को किसने मारा? हु किल्ड रावण? तो राम ने मारा, क्या हमारे सेंटेंस में राम है? नहीं है। कैसे रहेगा? वो तो हमारा आंसर है, वो आंसर में आएगा, क्वेश्चन में नहीं आएगा। सीधी बात है, हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है ना। तो आप चाहे तो उसे सिंगुलर माने, आप चाहे तो प्लूरल माने। अक्सर सिंगुलर को ही प्रेफर किया जाता है, तो आप भी सिंगुलर को प्रेफर कर दीजिए। हु वॉज, हु वॉज। अब आ जाएगा वर्ब, है ना, रोना। रोने को हम कहते हैं वीप, बट टेंस कहता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो हु वॉज वीपिंग। क्लियर है? हु वॉज वीपिंग। ठीक है, मैंने यहां पे सिंगुलर वर्ब लगाई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई है, क्योंकि हम हु से जब भी क्वेश्चन करेंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को आप प्रीफर करो। हु वॉज वीपिंग। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, सिपाही चोर का पीछा क्यों नहीं कर रहा था? वो थोड़ा सा चुप गया था, एडजस्ट कर लेना, नहीं होता है तो लो
दिखाई देता हूं। सर हम क्यों एडजस्ट करें, आप एडजस्ट करिए। सॉरी बेटा, सॉरी, मैं कर लेता हूं, है ना, काहे चिंता करते हो। अब ठीक है, ओके ओके, ठीक है। सिपाही चोर का पीछा क्यों नहीं कर रहा था? ठीक है, सबसे पहले रहा था, कौन सा टेंस हो गया सर? ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। कैसे पता पड़ा? रहा था आ रहा है। अब सेंटेंस देखो, पूछ रहा है कि बता रहा? सर ये पूछ रहा है, क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इंटरोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब WH। सर ये WH वाला क्यों? सर क्यों से प्रश्न किया गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, सब सीख गए आप, बिल्कुल सीखोगे। अरे मुकेश सर पढ़ा रहे, सीखोगे कैसे नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर सेंटेंस है इंटरोगेटिव विद WH और उसमें भी नेगेटिव। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड देन VOPT। ओके सर, सबसे पहले WH, व्हाई, क्यों, सही बात है, क्यों, ओके। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर। पहले सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट कौन है? सिपाही। ओके सर, अकेला है तो वॉज, व्हाई वॉज। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, द पुलिसमैन, है ना, व्हाई वॉज द पुलिसमैन नॉट। अब आएगा वर्ब, वर्ब है पीछा करना, पीछा करने को कहते हैं चेज। क्या कहते हैं? चेज। ओके सर, तो टेंस कहता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है, और मैंने पहले ही रूल बता दिया, अगर वर्ब के पीछे ई आए तो ई को हटा दो, उसके बाद ING रखो। इसके पीछे ई आ रहा है तो ई को हटाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हम तो भूल ही गए थे। नहीं भूलना बेटा, भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो कैसे चलेगा बताओ, है ना। ये ई हटा दिया और मैंने लगा दिया ING, चेजिंग। तो व्हाई वाज द पुलिसमैन नॉट चेजिंग। अब आएगा ऑब्जेक्ट, किसका पीछा नहीं कर रहा था? तो चोर का, द थीव। ओके, तो सिपाही चोर का पीछा क्यों नहीं कर रहा था? व्हाई वाज द पुलिसमैन नॉट चेजिंग द थीव। क्लियर है? ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस जिनको हमें ट्रांसलेट करना था फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हमने कर लिया। क्लियर है? अब मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, जो बढ़िया प्रिंट है उसे सामने ले आते हैं, और ये जो मैंने काम किया आपको समझाने के लिए, इसको हम इरेज कर देते, इरेज इट। सही है, इरेज कर देते सर, कर लेते सर, क्या दिक्कत है ना। हमारे पास बढ़िया वाला प्रिंट पड़ा है, आपकी राइटिंग से बहुत 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 अच्छा पड़ा है। हाँ भाई, मेरी राइटिंग क्यों अच्छी लगेगी आपको, सही बात है ना। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर वाली प्रिंट अच्छी लगेगी, कोई बात नहीं, तो हम आपके लिए कंप्यूटर वाली प्रिंट लेकर आ गए हैं, डोंट वरी। अभी हम उसे लार्ज करते हैं, है ना। अभी वो छोटे छोटे हैं, अभी हम इन्हें बड़ा कर लेते हैं। ओके सर, ये पड़ा हमारा छोटा सा सेंटेंस, ये हो गया बड़ा। क्लियर है? ये लार्ज हो गया सब। ओके, सेंटेंस हो गया, ही वॉज राइटिंग अ लेटर इन द मॉर्निंग यस्टरडे। क्लियर है? दूसरे वाला ये रहा, द वाटर वॉज नॉट फ्लोइंग फास्ट दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट ये रहा, क्या बच्चे तालाब में तैरना सीख रहे थे? वर द चिल्ड्रन नॉट, सॉरी, सीख रहे थे ना, हमने नॉट ऐड कर दिया। यहां नॉट नहीं लगाना था, यही नॉट था। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, इसको नॉट हटा देते हैं, मैंने नॉट लगा दिया है, इस नॉट को डिलीट कर देते हैं। ओके सर, ठीक है, क्लियर है ना। क्या बच्चे तालाब में तैरना सीख रहे थे? तो वर द चिल्ड्रन लर्निंग टू स्विम इन द पॉन्ड। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा ये सेंटेंस है, इसको भी बड़ा कर देते हैं। Was rather not plucking the flowers। क्लियर है? यहां पे नहीं था, नॉट लगा दिया। कौन रो रहा था? हमें क्या पता कौन रो रहा था, आप देखिए, हमें तो हंसना आता है, बिल्कुल हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। सबसे बढ़िया दवाई है साहब फिट रहने के लिए, मुस्कुराते रहो। ओके, तो हु वॉज वीपिंग, और सिपाही चोर का पीछा क्यों नहीं कर रहा था? व्हाई वॉज द पुलिसमैन नॉट चेजिंग द थीफ। क्लियर है? ये हो गया आपके 6 के 6 सेंटेंसेस। चलिए, अब मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये टेंस एकदम क्लियर हो गया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहे कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।